गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का थीम समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कवि के बारे में बता ही चुके हैं, तो आज हम लोग थीम समझेंगे, यानी थीम मोबाइल में भी पाया जाता है, यानी विषय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थीम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई वाज रिटेन बाय जॉन डन। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई है, ये जॉन डन के द्वारा रिटेन किया गया, यानी जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। फॉर हिज वाइफ एन मोर, यानी किस लिए लिखा गया है, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखे हुए हैं, यानी पत्नी के बारे में लिखे हुए हैं। इन द पोएम डन इज प्रिपेयरिंग, यानी जो इस कविता में जो डन है यानी कवि हैं, वो प्रिपेयर हो रहे हैं। प्रिपेयर का मतलब तैयार होना होता है, तो प्रिपेयर कर रहे हैं यानी तैयार हो रहे हैं। किस लिए तैयार हो रहे हैं? टू गो, यानी जाने के लिए। ऑन ए जर्नी, यानी यात्रा पर जाने के लिए कवि तैयार हो रहे हैं। बट हिज वाइफ, लेकिन उनकी जो प्रियतमा है, यानी उनकी जो महबूबा है, उनकी जो पत्नी है, वो इज एफर्ड ऑफ व्हाट विल हैपेंस टू हिम ऑन द जर्नी एंड डज नॉट वांट हिम टू गो। उनकी जो महबूबा है वो डरी हुई है कि भाई वह नहीं चाहती है कि उनके जो पति है, उनके जो हस्बैंड है जॉन डन, वो यात्रा पर नहीं जाए। भाई समझती है कि यात्रा है, यात्रा पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह डरी हुई है। तो यहाँ पे आगे क्या होता है? जॉन डन कन्वाइंस हर डैट ही विल बी ऑल राइट। जॉन डन अपनी पत्नी को कन्वाइंस, यहाँ कन्वाइंस का मतलब समझाना होता है, तो वो भी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि भाई तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं सही सलामत अपनी जर्नी पूरा करके फिर मैं तुम्हारे पास रिटर्न आ जाऊंगा। ओके, यानी मैं नहीं भाई, ये आपके कवि यात्रा पे जा रहे हैं। ओके, आप मत समझिएगा कि मैं कोई यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, वो कवि जा रहा है। ओके, चलिए तो हम लोग इस कविता का पहला स्टंजा शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई फॉर वियरनेस ऑफ दाई। तो यहाँ पे दी है भाई, समझिएगा ये ओल्ड है वर्ड, ये कवि का स्टाइल है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्यारी प्यारी मेरी महबूबा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। देखिए बहुत टॉप लाइन है, बहुत रोमांटिक बात है भाई। ये अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ। Nor in the hope the world can show a fitter love for me। ना ही इस कारण से, ना ही इस आशा में जा रहा हूँ। देखिए सेकंड लाइन भी बहुत टफ है। ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, मुझे तुमसे ज्यादा कहीं प्यार देगी, इस कारण मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके, यानी देखिए दो लाइन है, दोनों में अलग अलग बातें कही गई है। पहले वाले लाइन में तो है कि भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और दूसरी वाली लाइन में कि मैं इस कारण से नहीं जा रहा हूँ कि भाई मुझे कोई किसी दूसरे लड़की से चक्कर है, या ये जो दुनिया है मुझे तुमसे ज्यादा कहीं प्यार देगी, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। But since that I must die at last, this best। कभी कहते हैं कि एक ना एक दिन मुझे तो मर ही जाना है। मस्ट डाई, यहाँ पे डाई जो है भाई पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक कवि का स्टाइल है,
ये ओल्ड है भाई, ये DIE होता है। और ये टिस है जो दिस है, ये उनका स्टाइल है। तो कभी कहते हैं कि एक ना एक दिन तो मुझे मर ही जाना है। दिस बेस्ट, सबसे अच्छा मेरे लिए यही होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, यानी मैं खुद को अपने आप जेस्ट में यूज कर लूँ। सो दस बाई फाइंड डेट टू डाई, यानी मैं अपनी मृत्यु को खुशी खुशी वर्ण कर लूँ, यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। यानी कभी कहते हैं कि मैं तुमसे थक नहीं गया हूँ, इस कारण मैं जा रहा हूँ, और ना ही कि मेरी कोई किसी दूसरे से चक्कर है इसलिए जा रहा हूँ, या ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, कहीं तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार देगी, इस कारण से मैं ही नहीं जा रहा हूँ। ये भाई जर्नी है, मैं जर्नी पे जा रहा हूँ, मुझे तो जर्नी पे जाना ही पड़ेगा, और मैं जर्नी पूरी करके मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। ओके।